हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे भक्ति काल में संत काव्य धारा। ठीक है, संत काव्य देखते हैं। पार्ट 7 हम कर चुके हैं, पार्ट 8 है ये। ठीक है, ध्यान से देखें। अगला प्रश्न, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ कब? तो दोस्तों, संत साधना का साहित्यिक रूप पंढरपुर से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये प्रश्न ही थोड़ा गलत ढंग से लिखा हुआ है, ध्यान से सुने। संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, पंढरपुर से। ठीक है, ध्यान रखें। पंढरपुर कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में है पंढरपुर, वहाँ से प्रारंभ हुआ। तो जो अधिकांश जो कवि है ना, वो कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, संत साधना का साहित्यिक रूप महाराष्ट्र पंढरपुर से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो दोस्तों, ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं ऑप्शन बी, कबीर दास। ठीक है, कबीर दास। तो ध्यान रखें, भक्ति काल की 2 शाखाएं हम पढ़ चुके हैं, निर्गुण और सगुण। ठीक है, और निर्गुण में ज्ञान आश्रयी और प्रेम आश्रयी शाखा धारा है। ठीक है, और सगुण में हमारी कौन कौन सी हैं? राम आश्रयी और कृष्ण आश्रयी धाराएं हैं। ठीक है, ध्यान रखें। और ज्ञान आश्रयी शाखा से, ठीक है, संबंध है किसका? कबीर दास का। ठीक है, ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर दास हैं। और अन्य प्रसिद्ध कवियों में कौन कौन है? नानक, संत रैदास, जिनको हम रविदास भी कहते हैं, और दादू दयाल, मलूकदास, धर्मदास, सुंदरदास। ठीक है, ये कुछ संत कवि हैं, ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है दोस्तों 3, इनमें से ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। तो दोस्तों, नेगेटिव वाला प्रश्न है, ध्यान से देखें। तो नहीं है वाला प्रश्न है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, अग्रदास जो हैं वो ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि नहीं है। तो इस दृष्टि से हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक, और बाकी जो धर्मदास, दादू दयाल और कबीर दास, ये सभी कौन है? ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? तो अभी हमने पढ़ा था, ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि कौन है? कबीर दास। ठीक है, कबीर दास, याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि का नाम क्या है? तो दोस्तों, ऑप्शन डी, नंद दास। नंद दास जो हैं संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, बाकी कबीर दास, नानक और दादू दयाल जो हैं संत काव्य परंपरा में आते हैं। कौन नहीं आते? नंद दास। ठीक है, ध्यान रखें, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कवि कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुंदर दास। सुंदर दास जो थे वो निर्गुण संत कवियों में सबसे ज्यादा शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कहते हैं कि अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे, सुशिक्षित थे, और इसी के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त और भाषा में परिमार्जित है। ठीक है, ये चीजें इनकी विशेषता हैं। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दें, सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदरदास का कौन सा है? सुंदर विलास, इन्हीं के नाम से। ठीक है, सुंदर विलास, ध्यान रखें। बाकी रज्जब, धर्मदास एवं दादू दयाल निर्गुण संत कवि हैं, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों 7, ध्यान दें। निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? ठीक है, तो ऑप्शन डी, अभी हमने पढ़ा था सुंदरदास। ठीक है, सुंदरदास जो थे वो पढ़े लिखे थे। इनमें से कौन सा कवि जो है संत कवि नहीं है? तो दोस्तों, संत कवि नहीं है कौन? तुलसीदास। ठीक है, और ध्यान रखें, ये सगुण काव्य धारा के कवि हैं। कौन? तुलसीदास। ये संत कवि
नहीं है। बाकी कबीरदास, गुरु नानक और रैदास जो हैं संत कवि हैं। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरडे वाणी एवं अंगवधु। ठीक है, हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये संकलन है किसका? दादू दयाल का। ठीक है, दादू दयाल का संकलन है। दादू दयाल की वाणी का संकलन है क्या? हरडे वाणी और अंगवधु। ठीक है, ध्यान रखें। और ये काव्य संकलन करने का कार्य सबसे पहले किसने किया था? इनके शिष्यों, ठीक है, जिनमें संतदास एवं जगन्नाथ ने किया था। ये भी प्रश्न आता है। ठीक है, संतदास एवं जगन्नाथ ने हरडे वाणी एवं अंगवधु नाम से दादू दयाल की वाणी का संकलन किया था। ठीक है, तो ध्यान रखें। और रज्जब ने दादू दयाल की वाणी को अंगवधु के नाम से संकलन किया। ठीक है, और संतदास और जगन्नाथ ने हरडे वाणी नाम से। ठीक है, तो ये अलग अलग काव्य संकलन है। हरडे वाणी का काव्य संकलन किसने किया? संतदास और जगन्नाथ ने। और जो अंगवधु था वो किया किसने? काव्य संकलन रज्जब ने। ठीक है, ध्यान रखें, रज्जब ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें, निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम है संत साहित्य। संत साहित्य। कंफ्यूजन बहुत होती है कि निर्गुण साहित्य कौन सा है, निर्गुण काव्य धारा कौन सी है, संत साहित्य लोगों को समझ ही नहीं आता। ठीक है, तो निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा को ही हम संत साहित्य भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्य धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा नाम दिया। क्या नाम दिया? निर्गुण संत काव्य धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा, ये नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गुण भक्ति साहित्य। और जो संत काव्य है ये नाम किसने दिया? ये दिया डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो दोस्तों कबीरदास प्रतिनिधित्व करते हैं संत काव्य धारा का। ठीक है, संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं कबीरदास। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों संत कवि के नाम से पुकारा जाता है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें, संत काव्य नाम किसने दिया? तो अभी हमने पढ़ा दोस्तों रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संत काव्य नाम दिया। ठीक है, किसको? निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा को। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है, जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। तो दोस्तों ऑप्शन सी, सगुण ईश्वर की उपासना। सगुण ईश्वर की उपासना संत काव्य की विशेषता नहीं है। इसके अलावा बाह्य आडंबरों का खंडन करना, गुरु का महत्व प्रतिपादन करना, जाति पाति का विरोध करना, ये सभी जो हैं संत काव्य की विशेषताएं हैं। और जो नहीं है वो कौन सी है? सगुण ईश्वर की उपासना। ठीक है, ध्यान रखें, निर्गुण शाखा के अपोजिट था कौन? थी सगुण शाखा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति कौन सी है? तो दोस्तों निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है ऑप्शन सी, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है निर्गुण काव्य धारा में। ठीक है, बाकी वात्सल्य रस की प्रधानता, ये किसमें? सगुण की विशेषता है। प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, आश्रयदाता की प्रशंसा, ये सब ये रीतिकाल की विशेषताएं। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखें, जो निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है उन्होंने सामाजिक जो रूढ़ी थी उनका विरोध किया था, जाति पात का विरोध किया था और जो भी बुराइयां थी उनका विरोध किया था। ठीक है, जो ध्यान रखिए, आज का युवा जो सोचता है ना, आज के युवा की जो मानसिकता है वो मानसिकता अधिकांश निर्गुण संतों की थी। ठीक है, ध्यान रखें। यहाँ पर कुछ तथ्य हैं महत्वपूर्ण, ध्यान से देखें।
निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति में बौद्धों के समान ही अवतारवाद, मूर्ति, तीर्थ, व्रतमाला, फिर से सुने, अवतारवाद, मूर्ति, तीर्थ, व्रतमाला आदि सभी बाह्य आडंबरों एवं रूढ़ियों का विरोध किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, कबीर। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से तुलसीदास को ज़्यादा महत्व दिया है बजाय किसके? कबीर दास के। ठीक है, तो कबीर को सबसे कम महत्व दिया है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। और सबसे ज़्यादा किसको महत्व दिया है? तुलसीदास को। ये बात आप ध्यान रखें। चाहें तो आप एक बार प्रश्न की व्याख्या देख सकते हैं। यहाँ पर किसी कवि को साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने जहाँ तुलसीदास, सूरदास और जायसी पर स्वतंत्र रूप से विस्तृत समीक्षाएं की हैं, वहीं कबीर को उन्होंने इस योग्य नहीं समझा, यानी समीक्षा के योग्य तक नहीं समझा। ठीक है, तो कितनी बड़ी बात है ये। ठीक, तो यानी कि बिल्कुल भी मतलब महत्व नहीं दिया है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को। यहाँ पर थोड़ा सा कबीर के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं। पहली बात, कबीर की भाषा तो पंचमेल खिचड़ी है। क्या है? कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है और विचार भी कैसे हैं? पंचमेल हैं। ठीक है, और प्रतिभा उनमें जरूर प्रखर थी, लेकिन उनकी उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार भी मिलता है, लेकिन कवित्व भी है। तो ये सारी चीजें हैं, यह रामचंद्र शुक्ल ने कहीं नहीं कहा है। ठीक है, उनकी दृष्टि में कबीर की भाषा तो पंचमेल है ही, विचार में पंचमेल हैं, प्रतिभा उनमें जरूर बड़ी प्रखर थी, उनकी उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार भी है। ये सारी बातें जो हैं उन्होंने कबीर के लिए नहीं की, मतलब कुछ भी उन्होंने कबीर को महत्वपूर्ण समझा ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखें, ध्यान से सुने दोस्तों। यहाँ पर कुछ पंक्तियां हैं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। तो ये पंक्तियां किस लेखक की हैं? तो दोस्तों ये पंक्तियां किसकी हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां हैं। देखो 2 एग्जाम्स में पूछा गया है ये। ठीक है, यूपी पीएससी और जीआईसी के एग्जाम्स में। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है ये। और एक बात और जान लें, जो कबीर जो थे वो निरक्षर थे। ठीक है, पढ़े लिखे नहीं थे। जो कुछ भी उन्होंने कहा वो अपनी वाणी से कहा और उनके शिष्यों ने उनकी वाणियों का संकलन किया। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जो जो जरूरी चीजें हैं कम से कम वो तो पता होनी ही चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सद्धुकड़ी भाषा से क्या आशय है? तो सद्धुकड़ी भाषा से आशय है दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सी, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, वह सद्धुकड़ी भाषा है। ठीक है, ध्यान रखें। यहाँ जरा ध्यान से देखें तथ्यों को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सद्धुकड़ी कहा है। ठीक है, सद्धुकड़ी कहा है, पंचमेल खिचड़ी नहीं कहा है। पंचमेल खिचड़ी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, सद्धुकड़ी पूछा जाए किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने। और पंचमेल खिचड़ी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं, श्याम सुंदर दास ने कहा है। किसने? पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है। ध्यान रखें, अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग संज्ञा दी है। ठीक, यहाँ पर अगली पंक्ति है दोस्तों, ध्यान दे जरा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलुका कही गए सबके दाता राम। दास मलुका कही गए सबके दाता राम। ये किसकी पंक्तियां हैं?
ठीक है, किसने कहा है ये सारी चीजें? तो दोस्तों ये पंक्ति है मलूक दास की। अगर आप पंक्ति को ध्यान से देखें तो दास मलूका, ठीक है, तो ये मलूक दास का ही नाम है। ठीक, तो ये पंक्ति मलूक दास की है। निकम्मेपन तथा आलसियों के बारे में मलूक दास ने ये दोहा रचा है। ठीक है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए, सबके दाता राम। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों ज्ञान बोध। ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना है मलूक दास की। ठीक है, ज्ञान बोध, ज्ञान प्रबोध, ठीक है, ये सब क्या है? मलूक दास की रचनाएं हैं। ठीक, मलूक दास के अन्य प्रमाणिक ग्रंथ हैं रत्न खान, भक्त वच्छावली, ठीक है, रत्न खान, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्षी, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विभव विभूति, सुख सागर तथा स्फुट पद, ये सभी जो हैं मलूक दास की रचनाएं हैं। ठीक है, ज्यादा जो पूछी जाती हैं ज्ञान बोध, ज्ञान प्रबोध और रत्न खान। ठीक है, ये ज्यादा पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो भक्ति विवेक दोस्तों रचना है किसकी? ध्यान से देखें, मलूक दास की। किसकी? मलूक दास की रचना है भक्ति विवेक। ठीक है, ध्यान रखें। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।